अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो जनाब यहाँ पे बन रहा है नाश्ता। और आप लोग सोचते होंगे हर व्लॉग जो है ना वो नाश्ते से ही स्टार्ट होता है, तो जाहिर है सुबह का जो टाइम होता है वहाँ से ही मेरा व्लॉग स्टार्ट होता है और लास्ट तक रहता है, पूरे दिन की ही रूटीन होती है। तो अभी हम लोगों ने नाश्ता करने के बाद जो है ना वो हम लोगों ने वापसी के लिए निकलना है। तो आज का जो व्लॉग है वो ट्रैवल व्लॉग है। आज खानेवाल से लाहौर का जो सफ़र है ना वो कैसा रहा वो मैं आज के व्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगी। हाँ, तो जल्दी जल्दी व्लॉग को लाइक कर दें। तो ख़ैर अभी नाश्ता वग़ैरह करने के बाद मैं यहाँ पे कर रही हूँ पैकिंग, और मैंने नायला से कहा था कि मेरा ना बैग जो है ना वो पैक कर दो। वो दरअसल ना बड़े अच्छे तरीके से करती है कि वो ना इसमें काफ़ी सामान भी आ जाता है। क्योंकि इसमें गुड़ भी रख रहा था, अभी यहाँ का मनी बॉक्स भी था, वो भी इसमें आना था, तो वो मुझसे इतना अच्छा नहीं सेट होता। वो छोटा-छोटा करके ना कपड़ों को बड़े अच्छे तरीके से एडजस्ट कर देती है। तो मैं हैरान हो रही थी कि इतने ज़्यादा कपड़े थे, उसके बावजूद भी उसने इसमें मनी बॉक्स भी रख दिया था, और गुड़ भी इसके अंदर ही आ गया था। शॉपरों में रैप करके ना हमने इसके अंदर ही डाल दिया था। तो ख़ैर अभी बाजी वग़ैरह जो है ना यहाँ पे मूली वाले पराठे बनाने लगे हैं, तो मैं उनको कह रही थी कि अगर आप जल्दी पराठे बना लें तो मैं भी खा ही लूँ, मेरा बड़ा दिल करता है, मुझे बड़े पसंद है मूली वाले पराठे। तो क्योंकि खानेवाल में आपको पता है ना गैस भी नहीं आती। तो फिर बाजी वग़ैरह कह रहे थे कि चलो ना हम लकड़ी के ये जो चूल्हा ना इस पे बनाते हैं पराठे। तो क्योंकि जो मेरी छोटी नंदन है उन्होंने भी आना था, उन्होंने भी नाश्ता वग़ैरह करना था इधर ही आके। तो वो लोग भी आ रहे थे, तो बाजी कहती चलो चूल्हे पे ही बनाते हैं ना ये लकड़ी वाले पे। तो यहाँ पे नायला भाभी जो है वो सेट कर रही हैं चूल्हा, और अभी इसमें आग जलाई जाएगी। वैसे मुझे ना बड़ा शौक है ये लकड़ी वाले चूल्हे पे ना खाना खाने का। वैसे मुझे आग तो नहीं जलानी आती, लेकिन ये है कि शौक बहुत है इस तरह के चूल्हों चूल्हे पे खाने का। तो नायला एक्सपर्ट है, वो जला लेती है आग वगैरह। तो अभी सबसे पहले आग जलाएँगे, फिर इसके ऊपर तवा रखेंगे और फिर नाश्ता करेंगे। क्योंकि अबीहा के बाबा ने तो नाश्ता कर लिया था, मैंने प्रॉपर नाश्ता नहीं किया था। मैं वेट कर रही थी कि आलू का पराठा और मूली का पराठा बनेगा तो मैं पराठा ही खाऊँगी। क्योंकि हम लोग तकरीबन 12:15 की हमारी सीट है। फैसल मूवर्स से हम लोगों ने वापस जाना है लाहौर। अच्छा, मुझे ना कुछ कमेंट्स आए थे मेरी प्यारी बहनों के, वो कह रही थी कि बाजी से पूछें धनिया और पुदीना गमलों में जो है वो कैसे लगाते हैं। तो मैंने बाजी से पूछा था, वो कह रही थी इसको लगाना कोई मुश्किल काम नहीं है, आसान है, बस आपने गमले के अंदर मिट्टी भरनी है। मिट्टी आपकी थोड़ी सॉफ्ट होनी चाहिए, फिर उसके अंदर आपने बीज डाल देना है धनिये का। धनिये का बीज डालने के बाद ना ऊपर आपने मिट्टी डाल देनी है, चुटकियाँ भर-भर के ना उसके धनिये को थोड़ा-सा मसल के ना साबुत धनिया, फिर आपने चुटकियाँ भर के लगा देनी है, ऊपर मिट्टी डाल देनी है, तो वो 40 दिन के बाद उग जाता है धनिया। और पुदीने को आपने एज़ इट इज़ ही लगा देना है गमलों में, जैसे आप बाज़ार से लाते हैं ना ऐसे ही लगा देना, तो वो भी थोड़े दिनों में हो जाता है खुद ही। तो ख़ैर यहाँ पे फिर मूली वाले पराठे जो है ना वो बन रहे थे। तो मैंने कहा चलिए आपके साथ शेयर कर देती हूँ, आप लोग भी थोड़ा एन्जॉय कर लें, आज लास्ट डे है हमारा यहाँ पे। बस अभी हम थोड़ी देर में निकलने वाले हैं। तो मूलियों को क्रश करने के बाद ना अच्छे से इसका पानी निचोड़ लिया जाता है, फिर उसके बाद इसमें ये जो हरी मिर्च है ना इनको कूट के डालेंगे। तो यहाँ पे बाजी कूट रही थी और साथ में आग भी जल चुकी थी चूल्हे में। और उसके बाद इसमें कुटी हुई लाल मिर्च, नमक, जितने भी मसाले होते हैं, ज़ीरा, धनिया पाउडर, हल्दी, गरम मसाला, जो आप डालना चाहें, डाल दें इसमें। और इसके अलावा इसमें हरा धनिया, और जो फ्रेश चीज़ थी ना वो हरा धनिया इसमें डाला था। हरा धनिया, पुदीना भी डाल लें चाहे, मज़े के लगते हैं। कुटी हुई लाल मिर्च और नमक मेन इंग्रीडिएंट्स हैं इसके। तो यहाँ पे फिर उन्होंने अच्छी तरह मिक्स कर लिया इसको, मूली के पराठों को नहीं, सॉरी, मूली के मटीरियल को। तो फिर बाजी जो है वो चूल्हे के पास बैठ गई थी पराठे बनाने के लिए, और नायला भाभी जो है वो पराठे बेल के और पराठे बना बना के जो है ना वो बाजी को देती जा रही थी, और बाजी पराठा बनाती जा रही थी। तो सबसे जो पहला पराठा था ना, वो बाजी कह रही थी वो बाजी मेरे लिए बना रही थी स्पेशल। क्योंकि हम लोग जाने वाले थे ना, तो मैं तो बिल्कुल रेडी खड़ी थी, क्योंकि बस आधा घंटा रह गया था हमारा निकलने में, टाइम हो गया था जाने का हमारा। तो यहाँ पे जितना भी टाइम गुज़रा ना बहुत ही क्वालिटी टाइम था, बहुत मज़ा आया, बहुत ज़्यादा एन्जॉय किया मैंने, तो बहुत ही एन्जॉय किया, बहुत मज़ा आया। और आज जो है ना बड़ा दिल उदास हो रहा था कि हम लोग वापस जा रहे हैं। तो ख़ैर वापस जाना भी ज़रूरी था, बीहा के नेक्स्ट वीक में एग्ज़ाम भी स्टार्ट हो रहे हैं, तो इसका भी काफ़ी हर्ज हो गया था। लेकिन कोई बात नहीं, अभी छोटी क्लास है, इतना मसला नहीं होता, हम लोग एडजस्ट कर लेते होते हैं। तो यहाँ पे फिर इतना क्रिस्पी और मज़े का पराठा बाजी ने मुझे बना के दिया, लकड़ी के इस पे ना चूल्हे पे। तो लकड़ी पे चूल्हे पे तो खाने का अपना ही मज़ा होता है, मुझे तो बहुत ही पसंद है और बहुत ही मज़ा आता है। तो ख़ैर यहाँ पे फिर मैं शुरू हो गई पराठा खाना। तो अभी मैं बिल्कुल रेडी हो गई हूँ, गाउन वग़ैरह पहन लिया, क्योंकि हम निकलने वाले हैं, 15-20 मिनट रह गए थे। तो मैं बाजी को कह रही थी, बाजी पूछ रही थी कैसा बना है? तो मैंने कहा बहुत अच्छा बना है, ज़बरदस्त मज़े का बना है।
तो आप सबका बहुत-बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने मेरे ससुराल से जितने भी व्लॉग्स थे, आप लोगों ने बहुत पसंद किए, उन पे बहुत प्यार दिया और आप लोगों ने बहुत अच्छे कमेंट्स किए। तो आप सबका बहुत-बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट भी जब हनेवाल जाएँगे तो आपके साथ ऐसे ही मैं व्लॉग्स जो है ना वो शेयर करती रहा करूँगी। तो मेरी फ़ेसबुक की फ़ैन फ़ॉलोइंग है, उन्होंने भी बहुत अच्छे कमेंट्स किए थे, उन सबका भी बहुत शुक्रिया, अगेन शुक्रिया और यूट्यूब फ़ैमिली का भी बहुत शुक्रिया, दोनों का शुक्रिया। और इसी तरह आप लोग मुझे प्यार और सपोर्ट करते रहें। इंशाल्लाह अच्छे-अच्छे व्लॉग्स आपको मिलते रहेंगे। तो ख़ैर बस हम लोगों ने नाश्ता वग़ैरह फिर कर लिया। मैंने तो मूली का पराठा खा लिया था, लेकिन अबीहा के बाबा ने नहीं खाया था। वो कह रहे थे कि मेरा मेरा पेट वैसे ही फ़ुल हो गया है, सुबह नाश्ता कर लिया था। तो अभी रिक्शा आ गया हुआ है और हम लोग जो है सामान रख रहे हैं यहाँ पे। बिहा के पापा सामान रखने जा रहे हैं, फिर हमने बस मिलना-जुलना है और फिर निकल पड़ना है। और हमारे साथ ना आज बहुत ही बुरी ट्रेजेडी हुई है वो मैं आज आपको बताती हूँ वाकया हमारे साथ। तो जब हम लोग यहाँ से निकल पड़े ना रिक्शे पे, अबिहा ने अपना पराठा जो है ना वो हाथ में ही फ़ोल्ड करके पकड़ लिया था, ये भी मूली का पराठा बड़े शौक से खा रही थी, तो इसको भी बहुत पसंद है। तो ट्रेजेडी ये हुई कि जब हम निकले ना रिक्शे पे बैठ के तो रिक्शा ना रास्ते में ख़राब हो गया और हमारी गाड़ी का टाइम रह गया था 15 मिनट, 15 मिनट के बाद हमारी गाड़ी निकल जानी थी। रास्ते में रिक्शा ख़राब हो गया और रिक्शे वाले से स्टार्ट ही नहीं हो रहा था, फिर बड़ा मसला हुआ, हम लोग बड़े परेशान हुए, कोई और रिक्शा भी नहीं आ रहा था। फिर वहाँ एक पिकअप खड़ी थी तो हम लोगों ने कहा कि चले पिकअप पे ही बैठ के चले जाते हैं, इतना बुरा हुआ ना हमारे साथ। ये पिकअप वाले भाई जो है ना बड़े ही अच्छे थे, इन्होंने फिर हमें ड्रॉप कर दिया वहाँ फैसल मूवर्स पे और ये बहुत ही अच्छे थे। बिहा के बाबा ने इनको पैसे भी देने देने की कोशिश की लेकिन उन्होंने नहीं लिए, वो बहुत ही अच्छे इंसान थे, अल्लाह ताला उनको खुश रखे। बस फिर हम लोग यहाँ पे आ गए। दुनिया में बहुत अच्छे लोग भी होते हैं, ज़रूरी नहीं कि हर इंसान जो है ना वो बुरा ही हो। तो ख़ैर यहाँ पे फिर ये कोहिस्तान वाली एक गाड़ी जो है ना ये आ गई थी। मुझे लगा ये हमारी गाड़ी है लेकिन ये हमारी नहीं थी। फिर हमें 5-10 मिनट वेट करना पड़ा। शुक्र है कि हम टाइम पे पहुँच चुके थे, वरना हमारी गाड़ी निकल जानी थी। अगर रिक्शा हमें पिकअप ना मिलती तो पता नहीं क्या बनना था हमारा। क्योंकि सीट्स जो है ना वो तो हमने ऑलरेडी ऑनलाइन करवाई हुई थी, पे तो मतलब पहले ही किया हुआ था। बस अभी हमने जाके टिकट लेनी थी और फिर बैठ जाना था। बस फिर इसके बाद हम लोग बैठ गए गाड़ी में और यहाँ पे हम लोगों ने ना 3 सीट्स ली थी इस दफ़ा, क्योंकि बिहा जो है ना वो बहुत ज़्यादा तंग करती है, कभी इधर तो कभी उधर। तो इस दफ़ा हमने कहा कि इसके लिए ना लैदर सीट करवाएँगे। फिर हमने बिज़नेस क्लास क्योंकि हम लोग करवाते हैं ना, तो फिर हमने सीधी-सीधी 3 सीट्स ही करवा ली थी और बिहा आराम से बैठ के इस दफ़ा गई है, ज़्यादा तंग नहीं किया इसने। तो आज भी मौसम ठंडा था, ये देखिए कितना ठंडा-ठंडा सा मौसम है। तो ख़ैर अभी बातों-बातों में हम लोग जो है वो देखिए पहुँच चुके हैं लाहौर में, ये फैसल मूवर्स पे। तो मैंने भाई को कॉल कर दी थी कि यहाँ पे ना हमें जो है वो लेने आ जाएँ। तो भाई फिर यहाँ पे हमें लेने आ गए थे। तो फिर सामान वग़ैरह हम लोगों ने गाड़ी में रखा और हम लोग सीधे अपने घर पहुँच गए। लेकिन अबिहा कह रही थी मैंने खाला की तरफ जाना है, तो मैंने कहा वीकेंड पे चलेंगे। इसने बहुत ज़िद की, रोना-धोना डाला लेकिन हम इसको घर बड़ी मुश्किल से लेकर आए। ये ऐसे ही करती है, इसका तो दिल ही नहीं भरता, हालाँकि इतने दिन खानेवाल रह के आई लेकिन फिर भी इसका दिल नहीं भरा, अभी भी इसको बस घूमने-फिरने का ही शौक है। तो घर हमारा एज़ इट इज़ था, जैसे छोड़ के गए थे वैसे ही हमें मिल गया। बस ये है कि डस्ट वग़ैरह हुई हुई थी, सफाई वग़ैरह हो जाएगी। तो फिर हमने अबिहा ने कहा कि मैंने पिज़्ज़ा खाना है, क्योंकि खाना भी तो खाना था ना, हम लोगों को भूख लगी थी, नाश्ता सुबह का किया हुआ था। घर हम लोग तकरीबन 4-5 बजे पहुँच चुके थे। 4 बजे हमें ना गाड़ी ने हमें 3 घंटों में पहुँचा दिया था, तकरीबन साढ़े 3 घंटों में। फिर अबिहा के बाबा ने पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दिया था और अपने लिए उन्होंने ग्रेवी वाला चिकन मँगवाया था। मैंने भी थोड़ा-सा पिज़्ज़ा और थोड़ा-सा ग्रेवी वाला चिकन खाया था, क्योंकि खाना जो है वो इंशाल्लाह कल से स्टार्ट करूँगी अपने किचन से। क्योंकि इतने दिनों के बाद आए हो ना, फिर घर में सामान भी नहीं होता, ग्रोसरी भी नहीं होती, तो फिर आहिस्ता-आहिस्ता ही सारा कुछ करना पड़ता है। अभी तो वैसे ही थके हुए थे, हमने कहा बस खाना खा के सोने की करेंगे और सुबह उठ के मैं अपने घर को देखूँगी। अभी मैंने कपड़े धोने हैं और भी घर के बहुत सारे काम हैं जो नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये वो गुड़ है जो मैं लेकर आई हूँ, 5 किलो गुड़ लेकर आई थी हम फ्रेश बनवा के। उस दिन मैंने शेयर किया था ना विलेज वाला व्लॉग, आपने अगर नहीं देखा तो वो देख लें। तो वो वहाँ से लेकर आए थे हम। बहुत ही मज़े का था ये। इसको फिर मैंने कूट के ना इसके छोटे-छोटे पीसेस बना के ना मैंने कहा एक जार में डाल लेती हूँ और ये 1-2 पीस जो है ना वो चाय में डाल लिया करेंगे, चाय बहुत मज़े की बनती है इस तरीके से। तो गुड़ वाली चाय ना मुझे भी बड़ी अच्छी लगती है, भैया के बाबा को भी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो बस उसके बाद फिर हम लोगों ने चाय वग़ैरह पी, तो यही था आज का व्लॉग। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग से प्रॉपर रूटीन आपके साथ शेयर करूँगी।